Hello, my dear students. How are you? In our last class, we discussed our sixth chapter, respiration in organism. Isn't it? We are discussing about respiration in organism, in which we have discussed. क्या-क्या discuss किया हमने? Why do we respire? है ना? हम लोग सांस क्यों लेते हैं? इसके बारे में हमने चर्चा किया. उसके बाद जो है we discussed about anaerobic respiration and aerobic respiration, है ना. हमने उन सब के बारे में हमने क्या किया, चर्चा किया. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Then we talked about in the presence of oxygen. In the presence of oxygen, which respiration is taking place? Which respiration is taking place? Aerobic respiration. Okay. And in absence, anaerobic respiration. तो हमने आपको बताया था कि कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट, है ना, और कई माइक्रोब्स जो है कैसे करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. तो बच्चों उसी तरह से जो है हम लोग देखेंगे कि आवर मसल, हमारे जो मसल, यानी जब हम लोग कई बार क्या करते हैं, जब दौड़ते हैं, भागते हैं, है ना, जब हम लोग थक जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, हमें जो है ज्यादा से ज्यादा हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए, है ना बच्चों. हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या चाहिए, हमारे शरीर में चाहिए होता है. So that time our muscle cells can also respire anaerobically. तो उस समय पर क्या होता है, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, हमारा मसल सेल्स होते हैं, वो भी कैसे ब्रीथ कर सकते हैं, एनारोबिकली ब्रीथ कर सकते हैं, है ना, इन ह्यूमन बींग्स. तो ये जो in human beings this anaerobic respiration take place in muscle cells. कहाँ पर होता है, मसल सेल्स में. जब हम कई बार क्या करते हैं, कई जैसे साइकिलिंग कर रहे हो या फिर दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, है ना, जब इस तरह के कोई भी हम लोग चीज करते हैं तब क्या होता है बच्चों, हम लोग जो है, हम लोग कैसे सांस लेते हैं तो हमें ज्यादा उसकी जरूरत होती है. जैसे कि आप लोग अगर साइकिलिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि आप क्या है, बहुत समय तक अगर आप साइकिलिंग करते रहो तो आप क्या होते हो, आप थक जाते हो, है ना. आप कैसे हो जाते हो, थक जाते हो. या फिर आप अगर रनिंग कर रहे हो, आपने कभी ध्यान दिया है आपका जो श्वास है, जो सांस है, वो फूलने लगता है ना. तो हमारे शरीर को किसकी जरूरत होती है जब हम लोग इस तरह के एक्टिविटीज करते हैं बच्चों, हमारे शरीर को जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है. तब क्या होता है जब हम लोग इस तरह से एक्टिविटीज करते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत टायर्ड हो जाते हैं हम लोग, है ना. द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई when we are doing this type of exercise or this type of works. अगर किसी ने कोई weight lift कर रहा हो, है ना, उस टाइम भी क्या होता है, the demand of energy is high. बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होता है वो क्या होता है, वो कम होता है. यानी जितना हम लोगों को जरूरत होती है उतनी ही सप्लाई होता है. लेकिन जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तब क्या होता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन लेवल भी ज्यादा चाहिए होता है. तो then anaerobic respiration take place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. तब क्या होता है, anaerobic जो respiration होता है वो हमारे muscle cells में होता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आप ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इन मसल, जो हमारे मसल में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमने कहा ना एनारोबिकली जब हम लोग कब रेस्पायर करते हैं, जब हमें जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है यानी एब्सेंस होता है. तो उसमें जो है क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. तो उसमें क्या होता है बच्चों, द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमारे शरीर में जो है फॉर्म होता है. तो उसके बाद क्या आता है, आपने कभी ध्यान दिया है कि आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, या फिर कोई भी आपके कोई क्या स्पोर्ट्स डे है, तो आप बहुत थक जाते हो. तो ऐसे दिन जब आप वापस घर में जाते हो
तो यू फील, आपको क्या फील होता है? मसल क्रैम्प्स, है ना, मसल्स में क्या आ जाता है? क्रैम्प्स आ जाता है, यानी दर्द शुरू हो जाता है आपको मसल्स में जो है, हमें दर्द शुरू होता है, शार्प पेन होती है। उसके बाद फिर आप क्या, क्यों ऐसा कब होता है? जब आपके मसल सेल्स ने एनारोबिकली ब्रीथ किया हो, है ना, जब हमने ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा या फिर एनर्जी की डिमांड ज्यादा होने की वजह से हमारे जो मसल सेल्स है वो कैसे ब्रीथ करते हैं? एनारोबिकली जब ब्रीथ करते हैं तभी क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में क्रैम्प्स आता है, ठीक है, हमारे शरीर में शार्प दर्द होता है। और जब इस तरह से क्या होता है, जब जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जो एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस टाइम जो है ग्लूकोज का पूरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ होता है ना, पार्शली ब्रेक डाउन हुआ होता है, जिससे जिससे क्या होता है, आपकी मसल में लैक्टिक एसिड, आपके मसल में लैक्टिक एसिड बनता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच कॉसेस, क्या कॉज करता है वो? मसल क्रैम्प्स, यानी आपको जो है शार्प पेन होने लगती है मसल में। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत थक जाते हैं आप लोग, हम लोग जब वापस स्कूल से जाते हैं या फिर कोई भी टायर्ड होकर जब घर पहुंचते हैं, क्या करते हैं हम लोग जो है, गर्म पानी से, आपने देखा होगा ना कि गर्म पानी से जो है नहाते हैं, है ना, इससे हमारे दर्द सब जो है शरीर का कम हो जाता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम आवर क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ। या फिर हम लोग क्या करते हैं, मसाज, आप लोग बोलते हो ना, मम्मी मेरा पैर जरा अच्छे से दबाओ, बहुत दर्द हो रही है आज, आज बहुत चले हैं या फिर आज बहुत खेल कर आए हैं। तो क्या होता है, जो हॉट वाटर में बात करने से और जो है मसाज करने से आपके जो है दर्द में कमी आती है। ओके, तो जो, क्यों ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो आप जो है इसको आप लिख लीजिएगा कि ग्लूकोज क्या है, इन मसल, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड, फिर जो है वो क्या देता है? एनर्जी देता है लैक्टिक एसिड की वजह से। चलिए, तो फिर हमने क्या देखा कि हमें जो है जब गर्म पानी से हमने नहाया, तब क्या हुआ, हमारे जो शरीर में जो है पूरे दर्द जो है चला जाता है, क्योंकि ये इससे क्या होता है, मसाज इंप्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको जो है क्या करता है मसाज बच्चों? इंप्रूव करता है। ओके, इम्प्रूव्स। तो इस तरह के गर्म पानी से नहाना या फिर मसाज करने से वो हमारे शरीर में क्या करता है? इम्प्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो है हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है। एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज, और फिर क्या होता है, जो सप्लाई होता है, क्या सप्लाई होता है? ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीसेस, है ना, क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है, इंक्रीसेस। तो हमें क्या होता है, जब हमारे शरीर में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब होता है, द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, तो जो हमारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड बना होता है ना, एनारोबिक ब्रीथ करने की वजह से वो जो होता है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये आपको क्लियर हो गया ना? अब हम लोग जो है ब्रीथिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रीथिंग, सब जो है टॉपिक जरा लिख लीजिए, ब्रीथिंग। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीथिंग। सो वी नो दैट वी ऑल ब्रीथ, हम लोग सब क्या लेते हैं? श्वास लेते, यानी हम लोग सब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग। तो
वी ब्रीथ इन एयर, हम लोग कैसे सांस लेते हैं बच्चों, किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं? ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, हम लोग जो है नाक, है ना, थ्रू आवर नोज। तो हवा जो है कैसे पास होता है? थ्रू आवर नोज। और ब्रीथिंग जो है एक कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा फिजिकल प्रोसेस कौन से है, केमिकल प्रोसेस कौन से है। तो ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। और ब्रीथिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग ब्रीथ करते हैं? तो बोलो, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एयर अंदर लेते हैं। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? एयर को अंदर लेते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन, इनहेलेशन यानी हम लोग क्या कर रहे हैं ब्रीथिंग में? एयर रिच, जो एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है, जिसे में ऑक्सीजन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, इन। ठीक है, इसीलिए इनहेलेशन यानी हम लोग उसको क्या करते हैं बच्चों? अंदर लेते हैं। और फिर हम लोग क्या ब्रीथिंग आउट करते हैं? उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी ब्रीथिंग इन है इनहेलेशन, और ब्रीथिंग आउट हम लोग जब सांस खींचते हैं तो आपको पता है ना, हम लोग उसको वापस छोड़ते भी है। ये नहीं कि हम लोग अंदर को ही खींच के रख ले, है ना। आप लोग जरा सांस लेकर देखिए, हम लोग जो है ऐसे अंदर लेंगे, फिर हम लोग बाहर को छोड़ेंगे। तो जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं वो हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का, इट इज गोइंग थ्रू ऑल टाइम, मीन्स थ्रू आवर लाइफ। ओके, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ऐसा कभी हुआ है कि हमने सांस नहीं लिया, है ना? तो हमारे जो लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सांस लेते रहते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो एक ब्रीथ का मतलब क्या है बच्चों? वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, यानी जो हमने सांस अंदर लिया उसी सांस को हमने क्या कर दिया? हमने बाहर को भी छोड़ दिया, है ना। तो अगर कोई ये पूछे कि ब्रीथिंग रेट क्या है, तो ब्रीथिंग रेट क्या है, कैसा होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार, है ना। ब्रीथिंग रेट क्या है? ब्रीथिंग रेट, तो the number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate। तो जितनी बार एक इंसान क्या करता है? पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट, एक मिनट में जो ब्रीथ करता है, इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ए ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। ओके, एक इनहेलेशन भी होता है यानी सांस अंदर को लेते हैं, और उसके साथ ही क्या होता है? एक्सहेलेशन भी होता है। तो हम लोग अब देखते हैं, जैसे कि आप लोग जो है, हम लोग जब कोई वर्क कर रहे होते हो, है ना, आपके इसमें किताब में एक चित्र दे रखा है, तो उस चित्र को जरा आप देखिए। जैसे कि हम लोग जो है कोई भी वर्क कर रहे हो, तो हर इसमें क्या होता है? हमारी ब्रीथिंग रेट जो है अलग अलग होता है। ये देख रहे हो ना, ये आपके बुक में एक दे रखा है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? ये देखिए, एक लड़की दौड़ रही है, एक सो रहा है ना, एक चल रहा है, एक चढ़ रहा है, पढ़ रहा है। यानी जो है सारे लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किसको किसको एनर्जी चाहिए होती है शरीर में? ये जो लड़की दौड़ रही है ना, उसको जो है सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो आप जरा चेक कीजिएगा कि आपको कब, और सबसे कम देखिए इसमें किसको चाहिए? ये जो सो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो उसके सबसे कम इनको चाहिए जो सो रहा है, उसके बाद जो है पढ़ रहा है, उसके बाद जो चढ़ रहा है, फिर या फिर चल रहा है ना, उसके बाद जो चल रहा है, फिर जो चढ़ रहा है। इसको जो है आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि किसको कितनी ज्यादा और किसको कितनी कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एक्टिविटी हमने देखा कि जब जो है कोई भी पर्सन जो भी एक्टिविटीज करता है ना, उसके हिसाब से जो है ब्रीथिंग में जो है हमारी बदलाव आता है। आप कभी दौड़ते हो तो आप जरा देखिएगा कितनी आपकी सांस कैसे चलती है, और जब आप चलते हो तब कैसा होता है?
और जब आप दौड़ते हो तब क्या हालत होती है। तो हर इसमें क्या है, हम लोगों को ही आइडेंटिफाई करना है कि कब हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप कहीं पर बुरी तरह से दौड़ रहे हो तो आप ऐसे हाफते हो ना, तो दौड़ कर आकर कि आप बोल भी नहीं पाते कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो हर इसमें क्या होता है, हमें हमारी ब्रीथिंग रेट्स जो है अलग अलग होता है। ओके, अब जो है हम लोग देखते हैं हाउ डू वी ब्रीथ। ओके, हम लोग क्या देख रहे हैं, हाउ डू वी ब्रीथ। ओके, तो ब्रीथिंग क्या है, हमने जैसे बताया कि हम लोग जो सांस अंदर लेते हैं छोड़ते हैं, नॉर्मली वी टेक द एयर थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स। तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले आप जो आपके बुक में एक डायग्राम दे रखा है उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि ब्रीथिंग, ठीक है, सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या है। ओके, आपके बुक में जो एक डायग्राम दे रखा है, हम लोग क्या करते हैं उस डायग्राम की सहायता से हम लोग देखते हैं कि ब्रीथिंग रेट किस तरह से और किसकी जो है ज्यादा ज्यादा बढ़ता है। ओके, चलिए। चलिए ये देखिए, ये जो डायग्राम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग जो है ये देख रहे हो आप नेसल पैसेज, आपके बुक में फिगर 6.1 है, 6.1। ओके, 6.4, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 6.4 है, ये देखिए। तो इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हो ना, ये नेसल पैसेज जो, तो जो जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब हम लोग ना सबसे पहले कहाँ से एयर आता है, हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। ये देख रहे हो ना, दो छेद होते हैं हमारे नोस्ट्रिल में, सो वी आर टेकिंग एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। फिर क्या होता है, व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम अंदर को एयर लेते हैं, इट पासेस थ्रू, कहाँ से पास होता है, ओवर द नोस्ट्रिल टू द नेसल कैविटी। ये देख रहे हो ना, ओरल कैविटी, ये देख रहे हो यहाँ से, और यहाँ से नेसल कैविटी, देख रहे हो। तो ये जो है, आपको कभी कभी क्या होता है, जब आपकी नाक सब बंद हो जाती है तो आप मुंह खोल के सांस लेते हो, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये देखिए दोनों जो है यहाँ से पास हो रहा है। तो नेसल कैविटी, हमारे जो है नाक की जो कैविटी है वहां से पास होता हुआ, द एयर रीड्स, एयर कहाँ पर पहुंचता है, द एयर रीड्स आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, ठीक है, जो है ट्रैक किया, जिसको विंड पाइप जो है हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो विंड पाइप से होता हुआ कहाँ पर पहुंच रहा है, इट पासेस थ्रू, हमारे कहाँ तक पहुंचता है बच्चों, जब हम लोग एयर लेते हैं इट्स रीड्स आवर लंग्स, हमारे लंग्स तक पहुंचता है हमारे विंड पाइप से। द लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, तो ये जो लंग्स है ये कहाँ पर है, चेस्ट कैविटी में, यानी ये जहां पर जो खाली जगह है चेस्ट की, यहाँ पर जो है ये हमारा है लंग्स है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स, देख रहे हो ना ये ऐसे हड्डियां, ये जो रिब्स है ये क्या करती है, ये जो है हमारे लिवर यानी लंग्स को क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फ्रॉम द नेसल कैविटी एयर रीड्स टू आवर लंग्स एंड थ्रू द विंड पाइप के जरिए एंटर करता है, विच इज एंड लंग्स आर प्रेजेंट, कहाँ पर होता है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। और फिर क्या होता है, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, ठीक है। और ये देख रहे हो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, ऑन द ए लार्ज मस्कुलर शीट, यहाँ पर जो है एक मस्कुलर शीट है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो ये थ्रॉट से होता हुआ, फेरिक्स यानी जो हमारे साइंटिफिक टर्म है थॉट का। हम्म, तो यहाँ से होता हुआ ये देख रहे हो इस तरह से हमें लंग्स में मिला। और यहाँ पर लास्ट में हमने क्या देखा कि एक मस्कुलर शीट है जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। मस्कुलर शीट है कॉल्ड डायफ्राम, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। तो जो उसकी फ्लोर है यानी चेस्ट कैविटी का फ्लोर जो है क्या है, डायफ्राम है। तो देख रहे हो
तो कैसे है हम लोग ब्रीथ करते हैं, इसको जो है एक एक पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, आप बुक में दे रखा है, आप सिर्फ समझ लीजिए। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, हम लोग कैसे लेते हैं, हमारे नाक से लेते हैं। When we inhale air, हम लोग जब अंदर को लेते हैं, it passes through our nostrils into nasal cavity, okay? उसके बाद फिर क्या होता है, the air reaches our lungs through the windpipe, और एयर जो है हमारे विंड पाइप के जरिए लंग्स तक पहुंचता है। एंड लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिएगा, इसको ऐसे पॉइंट वाइज लिख के रखिएगा। तो लंग्स जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, चेस्ट कैविटी में। एंड दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड्स, के साइड्स में क्या होता है, रिब्स होता है, ए मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम। और जो लास्ट में हमने देखा एक शीट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक है, ये जो उसकी फ्लोर है ये डायफ्राम बनाता है, ठीक है, चेस्ट कैविटी। फिर देखिए बच्चों, अब जो है ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। देखिए जो डायफ्राम है इसका और रिब केज है, इसमें जो है क्या होता है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग जब क्या हमने कहा ना, ये देखिए आपके बुक में एक डायग्राम दे रखा है 6.5, इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के समय में क्या होता है, रिब्स मूव अप, जो रिब्स है ना बच्चों आपका, तो वो क्या करता है, वो अप मूव, ऊपर की तरफ जाता है, एंड आउटवर्ड्स, ठीक है, ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ को जाता है। एंड डायफ्राम, ये जो डायफ्राम देख रहे हो ये मूव्स डाउन, ये कहां पर बनता है, जाता है, ये डाउन की तरफ आता है, ओके। एंड दिस मूवमेंट इंक्रीज, जब ये मूवमेंट होता है इनहेलेशन, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है क्या करता है, इंक्रीज करता है, ओके। ये हमारी जगह जो है यहाँ पर इंक्रीज करता है। अब एक्सहेलेशन देखिए, एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, जो एक्सहेलेशन में आपने क्या देखा कि इसमें क्या होता है, ये देखिए डायफ्राम मूव्स बैक, डायफ्राम जो है क्या हो गया, वो वापस, है ना, वापस जो है चला गया। तो इसमें फिर हमने क्या देखा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में हम क्या देख रहे हैं, रिब्स, जो हमारे जो ये हड्डियां हैं रिब्स है, ये कहाँ को मूव होता है, ये डाउन। आप लोग जरा सांस लेकर देखिए, छोड़ के रख देखिए अपने पेट में, यानी आप स्टोमक के यहाँ पर हाथ रख के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या मूवमेंट्स हो रहा है। तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है, रिब्स मूव डाउन, जो रिब्स है वो डाउन होता है, एंड इनवर्ड्स अंदर की तरफ खींचता है। वाइल डायफ्राम, डायफ्राम देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, जो उसकी वापस इसकी उसी पोजीशन में ये वापस जाता है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, तो इसमें क्या होता है कि ये चेस्ट कैविटी की जो जगह है वो फिर से वापस उसी पोजीशन में लेकर आता है। तो हम लोग जो है, तो हमने क्या देखा, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। तो ये याद रखिएगा, इनहेलेशन में रिब्स जो है अपवर्ड मूव करता है और डायफ्राम डाउनवर्ड्स मूव करता है, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन अवर चेस्ट, हमारे इसमें क्या करता है, चेस्ट में, यानी स्पेस इंक्रीज करता है अवर चेस्ट कैविटी में, ठीक है। एंड एयर रशेस इनटू लंग्स, इस समय क्या होता है, जो एयर है हमारे लंग्स में पास होता है, ठीक है, आता है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, और लंग्स क्या होता है, एयर से फिल हो जाता है। तो ये हमने किस में देखा, इनहेलेशन में देखा। तो आप इसको लिखोगे कि क्या होता है इनहेलेशन में। एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में क्या होता है बच्चों, रिब्स मूव्स डाउन। तो आप ध्यान रखना कि कब अप होता है कब डाउन होता है। एक्सहेलेशन में रिब्स मूव, सॉरी ये मोर लिखा हुआ है, ये है क्या है बच्चों, रिब्स मूव डाउन, ओके। तो ये कहाँ को होता है, ये मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, वाइल इनवर्ड्स अंदर की तरफ आता है, वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, ओके। This reduces the size of chest cavity and air is pushed out of lungs. तो हम लोग जो है इसको आपके इसमें एक छोटा सा परीक्षण बता रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जरा परीक्षण द्वारा इसको जरा करने की कोशिश करते हैं, ओके। चलिए, तो आप क्या कीजिएगा, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको क्या कीजिएगा, आप जरा बना लीजिएगा, ओके, डायग्राम तैयार कीजिएगा। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, एक छोटा सा परीक्षण करते हैं।
ठीक है, ये आपके किताब में भी दे रखा है 6.7, मॉडल ऑफ शोइंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है उसको शो करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्लास्टिक का बॉटल लेंगे, ठीक है। फिर ये जो है ब्लेड से क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो वन होल कॉर्क है इसको जो है हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है, हमें ये जो टेस्ट ट्यूब है, वाई शेप टेस्ट ट्यूब है, इसको लेना है। इसको लेने के बाद हम लोग देख रहे हैं ना कि दो गुब्बारे रखे हुए हैं यहाँ पर ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक को एक एक सिरे से इसके बांध देंगे। ओके, देखिए अब जो है हमने ये दूसरा भी ले लिया और दूसरे लेकर इसको क्या कर दिया, इसको भी इस साइड में हमने लगा दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इस वाई शेप जो टेस्ट ट्यूब है इसको इस बॉटल के अंदर फिक्स कर देंगे। इसको हमने फिक्स कर दिया। अब ये जो हमारा जो रबर शीट है, जो हमारे क्या काम करेगा, डायफ्राम के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। एक मिनट बच्चों, चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो ये जो हाथ, ये जो नीचे की तरफ है, इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, नीचे की तरफ को खींचेंगे। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये देखिए ये जो है इसमें क्या हो रहा है, ये फुल गया है। तो वाई द balloons inflated when we pull down the rubber sheet, जब हमने उसको खींचा तब इस तरह से क्यों वो फुल गया। तो उसमें क्या है, द स्पेस ऑफ द बॉटल, तो इसमें क्या देखा आपने, स्पेस ऑफ द बॉटल इंक्रीजेस सो द एयर पास थ्रू balloons। ओके, देखिए ये देखिए स्पेस जब बढ़ा तभी क्या हो गया, तभी जो है क्या हो गया, ये फुल गया। ओके, तभी क्या हो गया, ये फुल गया। उसके बाद जो है हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर इसको जो है अपवर्ड्स पुश करेंगे। तो ये देखिए ये पिचक गया ना, ये देखिए। तो क्यों हो गया, ये पिचक क्यों गया पूछ रहे हैं, तो क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया कि द स्पेस ऑफ द बॉटल डिक्रीसेस, है ना, उसमें स्पेस कम हो गया, एंड द एयर रिलीजेस थ्रू द वाई शेप्ड ग्लास ट्यूब। तो इससे हमें क्या पता चला कि किस तरह से इनहेलेशन होता है और किस तरह से जो है एक्सहेलेशन होता है। तो हमने क्या देखा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो जब इनहेलेशन होता है तब क्या होता है बच्चों, जो रिब्स है वो मूव अप एंड आउटवर्ड्स, एंड डायफ्राम जो है वो कहां पर होता है, डाउनवर्ड्स मूव होता है। और एक्सहेलेशन में हमने क्या देखा, ये देखिए ये वापस उसी जगह पर जाकर क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, वाइल डायफ्राम क्या होता है, मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। तो इससे क्या होता है, इट रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, और एयर जो होता है जो उसके अंदर भरा होता है वो क्या होता है, वो पुश्ड आउट फ्रॉम अवर लंग्स। तो हमने ये देख लिया ना, ये दोनों, ये जो इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, तो ये इस तरह से हमने परीक्षण के द्वारा हमने क्या कर दिया, इस परीक्षण को हमने देख लिया। चलिए, तो अगर आपको कभी मौका मिले ये परीक्षण करने का तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से इस परीक्षण को करके देखिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, वो जरा हम लोग देखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, किस किस के बारे में हमने आज बात किया। आज जो है हमने हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं, और उसमें जो है किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे हम लोग जो है एयर अंदर लेते हैं, और वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज, है ना। और उसके बाद जो है क्या होता है, व्हेन वी इनहेल एयर इट passes through our nostril to the nasal cavity, and from the nasal cavity का क्या होता है, द एयर reaches our lungs through the windpipe। ठीक है, और lungs are present in chest cavity, कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, चेस्ट कैविटी में। एंड डायफ्राम एंड रिब्स की मदद से ही हम जो है सांस, यानी हम जो है सांस लेने में हमें मदद मिलता है, यानी ऑक्सीजन जो है अंदर पहुंच पाता है। एंड दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय, हमने क्या देखा, किससे सराउंडेड है, रिब्स से सराउंडेड है। ठीक है, ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड, क्या था जो लार्ज मस्कुलर शीट था, दैट इज डायफ्राम।
ओके, तो स्पेलिंग सब लिखते समय क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और उसको जो है ढंग से प्रोनाउंस भी कीजिएगा। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही कि हमने ये क्या क्या देखा कि किस तरह से हाउ डू वी ब्रीथ, एंड वी ऑल्सो सीन अबाउट ब्रीथिंग, एंड इन विच एक्सरसाइज वी नीड मोर एनर्जी। ओके, तो आप क्या कीजिएगा, सबको अच्छे से पढ़ के आइएगा, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।